बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर्स को कैसे चेक किया जाता है। तो आमतौर पर आप कैपेसिटर को 220 वोल्टेज से सॉकेट के अंदर लगाते हैं, फिर इसको ऐसे टच करते हैं, स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग से आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कितनी पावर है। और अगर आप इसकी एक्चुअल पावर को फाइंड करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल पावर कितनी है और इसकी कैपेसिटी कितनी वीक हो गई है और कितनी रह गई है। तमाम की तमाम डिटेल बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोज़ का पता चल सके। जी दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कैपेसिटी चेक करने के लिए एक इस तरह का डिजिटल क्लैम्प मीटर होना चाहिए। मेरे पास ये क्लैम्प मीटर है जिसके अंदर कैपेसिटी चेक करने का फंक्शन मौजूद है। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, उस फंक्शन के पास ले जाते हैं यहाँ पर, और इसकी मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। लाइट ऑन करने के बाद सेलेक्ट वाले बटन को पुश करूँगा, फिर दोबारा से पुश करूँगा, फिर दोबारा से पुश करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया नैनो फैरेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो गई है। अब सबसे पहले मैं आपको जो है ठीक कैपेसिटर है वो उनकी जो है वैल्यू मैं आपको चेक कराऊंगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, यह आपके पास 10 यूएफ का कैपेसिटर है। तो इसको आपने चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आपने इस तरह से लेनी है प्रॉप, एक प्रॉप इसके साथ लगा लेनी है और एक प्रॉप इसके साथ ऐसे लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 10.65 आपके पास रेटिंग आ रही है। अगर हम यहाँ से एक फिंगर हटा लें और इसको इस तरह से लगाएं तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी रेटिंग आती है, 10.6। इट मीन कि यहाँ पर दोनों फिंगर्स लगाने से कितना डिफरेंस आता है वो आपके सामने है। 6.1 और 6.3, यानी कि 0.23 का है ना, इसके ऊपर डिफरेंस आता है, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको इजीली इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो कितने माइक्रो फैरेड का है। जी दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे कैपेसिटर की जानिब ताकि हम उसकी वैल्यू को मेजर कर सकें। अच्छा, ये एक और मेरे पास कैपेसिटर ये है 7.5 यूएफ का। इसको मेजर कर सकते हैं इसी की मदद से। ये देखें यहाँ पर कितनी इसकी वैल्यू आती है, 7.7 पॉइंट इसकी वैल्यू आ रही है। और ये हमारे पास कैपेसिटर है 7.5 यूएफ का। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कैपेसिटर हमारे पास ये है 12 यूएफ का। इसकी मेजर करने के लिए यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, देखते हैं इसकी कितनी आती है, 12.4 यानी कि 12.5। इस कैपेसिटर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि इसकी -5% इसकी है जो वैल्यू कम हो सकती है और +10% इसकी वैल्यू है ज़्यादा हो सकती है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट आते हैं आगे आपके, इससे आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर आता है जो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये डेड कैपेसिटर है और ये 10 यूएफ का कैपेसिटर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस कैपेसिटर की वैल्यू है 10 यूएफ। अब हम इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। एक प्रॉप इधर लगा लिया, एक प्रॉप इधर लगा लिया और यहाँ पर आपके सामने वैल्यू आ रही है 2.34। दोबारा से चेक करवा देता हूँ, 0 है मीटर आपका। एक प्रॉप इधर लगाया और एक इधर लगाया, इसकी वैल्यू आ रही है 2.386। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है और ये जो है कैपेसिटर बहुत वीक है, जो कि चलने के काबिल भी नहीं है। ये देखें जी, और कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू भी देख सकते हैं आप, कितनी वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है। 10 यूएफ कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है और जो मीटर पर रीडिंग आ रही है वो भी आप देख सकते हैं, 2.36 इसकी वैल्यू आ रही है। जो कि इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको चार्ज करेंगे सॉकेट के अंदर और उसके बाद इसको टच करेंगे, इसके अंदर हल्का सा स्पार्क होगा, बिल्कुल माइनर सी स्पार्किंग होगी। इसका मतलब ये होगा ये कैपेसिटर जो वीक है। अगर जो हमारा कैपेसिटर 10 यूएफ का होगा, मुकम्मल उसकी रीडिंग मुकम्मल होगी, उसको ऐसे स्पार्क करेंगे, उसका अच्छा खासा स्पार्क होगा। चलो चलिए ये भी देख लें। जी दोस्तों, इसको हमने चार्ज कर लिया, अब इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। ये देखें, इसका हल्का सा स्पार्क हुआ है। अब हम इस वाले कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी स्पार्किंग कितनी होती है। जी दोस्तों, अब हमने इसको चार्ज कर लिया है। अब इसकी स्पार्किंग देखना, आप देखा ना कितनी जोरदार इसकी है, धमाका सा हुआ है, जिनका स्पार्किंग हुई है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है
ये मुकम्मल है। जी दोस्तों, इस तरीके से आप अपने इन कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे आपने फाइंड अप करनी है कि ये कैपेसिटर ठीक है कि नहीं ठीक है। सम टाइम ये होता है कि अगर आपके पास लाइट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी की मशीन वगैरह चेक करने जाते हैं, मोटर वगैरह चेक करने जाते हैं, वहाँ पर लाइट चली जाती है इन केस, और आपने कैपेसिटर को चेक करना है, आप लाइट का इंतज़ार किए बगैर अपने इस मीटर की मदद से, बशर्त यह है कि आपके इस मीटर के अंदर फंक्शन होना चाहिए कि कैपेसिटर को कैसे चेक करना है। इसकी मदद से आप चेक करके कैपेसिटर को चेंज करके आप अपनी मशीन को चला सकते हैं, और आप लाइट का वेट किए बगैर आप कस्टमर के घर ये कैपेसिटर इंस्टॉल करके आप इजीली आ सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ थी, टेक्निकल एक गुर था, टेक्निकल एक पॉइंट था जो कि आप भाइयों के साथ मैंने शेयर करना था, जो कि आप भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।